मुझे फांसी की सजा हुई थी। जेलर ने बताया कि एक 23 साल की मासूम लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। मैं एक खूंखार कैदी था। मैंने उसे डराने के लिए गुस्से में सारी हदें पार कर दी। वो डर से रोती रही, लेकिन सुबह उसने इस बेमेल शादी की जो दर्दनाक वजह बताई, उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपका अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह दुनिया बहुत ही अजीब और निर्मम है। यहाँ अक्सर लोग किसी के बाहरी रूप और उसके अतीत को देखकर उसके चरित्र का प्रमाण पत्र बांट देते हैं। हम महलों में रहने वाले उजले उजले कपड़े पहनने वाले लोगों को देवता समझ लेते हैं और सलाखों के पीछे बैठे हर इंसान को दानव मान लेते हैं। लेकिन कई बार सगे खून के रिश्तों में ऐसा जहर घुला होता है जो अपनों की ही जान लेने पर उतारू हो जाता है, और तब तक बेसहारा इंसान को बचाने के लिए ईश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को माध्यम बनाता है जिससे दुनिया खौफ खाती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही खौफनाक कैदी और एक बेबस लड़की की है। यह कहानी आपको भीतर का झकझोर देगी और यह सोचने पर विवश कर देगी कि असली दानव कौन है। वह जो सलाखों के पीछे मौत का इंतजार कर रहा है, या वह जो समाज में इज्जतदार बनकर अपनों का खून चूस रहा है। तो रुस्तम अली शहर की सेंट्रल जेल का सबसे खूंखार और भयानक कैदी माना जाता था। रुस्तम का कद 6 फुट 2 इंच था। शरीर किसी चट्टान की तरह गठीला और चेहरे पर एक बहुत ही गहरा डरावना निशान था। रुस्तम को एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर, हत्या के झूठे आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। रुस्तम का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे एक सड़क दुर्घटना में बहुत पहले ही गुजर चुके थे। अपनों को खोने के बाद रुस्तम पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने बचाव के लिए अदालत में कोई वकील भी नहीं किया था। वह बस शांति से अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, ताकि वह दूसरी दुनिया में जाकर अपने परिवार से मिल सके। रुस्तम की फांसी में अब केवल 3 दिन बचे थे। जेल की काल कोठरी में उसे अकेला रखा गया था। एक सुबह जेलर शेर सिंह रुस्तम की कोठरी के बाहर आए। शेर सिंह एक बहुत ही सख्त लेकिन ईमानदार अधिकारी थे। वे रुस्तम के शांत स्वभाव को देखकर अक्सर हैरान रहते थे। रुस्तम, तुम्हारी फांसी में केवल 3 दिन बचे हैं। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, कोई ऐसा जिससे तुम मिलना चाहते हो? जेलर शेर सिंह ने भारी आवाज में पूछा। रुस्तम ने अपनी लाल आंखों से जेलर की तरफ देखा और एक रूखी सी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है साहब। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है जो मेरे मरने पर 2 आंसू बहाए। बस मुझे जल्दी उस फंदे तक पहुंचा दीजिए। जेलर शेर सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा अपना कोई नहीं है, यह सच है। लेकिन बाहर एक लड़की आई है। उसकी उम्र मुश्किल से 23 साल होगी। वह पिछले 2 दिनों से जेल के बाहर बैठी है और मुझसे जिद कर रही है कि उसे तुमसे मिलना है। और सिर्फ मिलना ही नहीं, वह मरने से पहले तुमसे निकाह शादी करना चाहती है। रुस्तम अपनी जगह से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी भौहें तक गई। शादी मुझसे? एक ऐसे इंसान से जिसे 3 दिन बाद फांसी होने वाली है? क्या वह लड़की पागल है साहब? मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं है। उसे यहाँ से भगा दीजिए, रुस्तम ने कड़क आवाज में कहा। मैंने बहुत कोशिश की रुस्तम, जेलर ने बेबसी से कहा, लेकिन वह लड़की बहुत जिद्दी है। उसने कहा है कि अगर मैंने उसकी शादी तुमसे नहीं करवाई तो वह इसी जेल के दरवाजे पर जहर खाकर अपनी जान दे देगी। कानून में फांसी से पहले कैदी की आखिरी इच्छा विवाह का प्रावधान नियम है, बशर्ते दोनों की रजामंदी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जेल के बाहर कोई मासूम लड़की अपनी जान दे। तुम एक बार उससे मिल लो और वो खुद ही उसे समझा कर वापस भेज दो। और रुस्तम का दिमाग सुनने गया। यह कैसा पागलपन था। एक 23 साल की नाजुक सी लड़की एक 6 फुट के खूंखार कैदी से शादी क्यों करना चाहती थी? कुछ देर बाद रुस्तम को जेल के एक विशेष मुलाकात कक्ष मीटिंग रूम में ले जाया गया। उस कमरे में एक जालीदार लोहे की मेज थी। कमरे का दरवाजा खुला और एक बहुत ही नाजुक, डरी हुई और कमजोर सी लड़की अंदर आई। उसने एक साधारण सा सूती सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसका पूरा शरीर खौफ से कांप रहा था। उस लड़की का नाम सुहानी था। सुहानी ने जब रुस्तम के उस विशाल और डरावनी शरीर को देखा तो वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। रुस्तम ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में गरजते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा और यह क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं एक खूंखार कातिल हूँ जिसे परसों फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। सुहानी ने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और रोते हुए बोली,
मेरा नाम सुहानी है, मैं जानती हूँ आप कौन है, और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कृपया मुझे मना मत कीजिए। रुस्तम को लगा कि शायद ये लड़की सच में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। उसने सुहानी को डराने का फैसला किया ताकि वह खुद ही डरकर वहां से भाग जाए और अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। रुस्तम अपनी जगह से उठा और उसने पूरी ताकत से लोहे की मेज पर अपना मुक्का मारा। मेज भयंकर आवाज के साथ हिल गई। तुम मेरे जुनून को, मेरे गुस्से को झेल नहीं पाओगे लड़की। तुम्हें मेरे साथ ही शादी क्यों करनी है? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हें इसी वक्त इस कमरे में मार दिया तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रुस्तम शेर की तरह दहाड़ रहा था। सुहानी डर के मारे जमीन पर बैठ गई। वह चीखने लगी, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रुस्तम ने उसे वहां से भगाने के लिए अपने गुस्से की सारी हदें पार कर दी। उसने कमरे में रखी कुर्सियों को जोर जोर से दीवारों से पर पटकना शुरू कर दिया। वह सुहानी पर चीखता रहा, उसे भद्दी भद्दी गालियां देता रहा ताकि सुहानी उसे एक असली जानवर समझे और वहां से भाग जाए। सुहानी अपने दोनों कानों पर हाथ ढके घुटनों के बीच सिर छुपाकर जोर जोर से रो रही थी, लेकिन लगभग 1 घंटे तक यह खौफनाक तांडव करने के बाद सुहानी अपने जगह से नहीं उठी। वह दरवाजे की तरफ नहीं भागी। रुस्तम बुरी तरह हांफने लगा। वह सुहानी के पास गया और चिल्लाकर बोला, तू जाती क्यों नहीं यहाँ से? क्यों अपनी जवानी एक मुर्दे के नाम करना चाहती है? सुहानी ने अपना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक बहुत गहरी बेबसी और दृढ़ संकल्प था। उसने रुस्तम की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही रुंधे हुए गले से वह दर्दनाक और खौफनाक सच बताया। इसे सुनकर रुस्तम जैसे खूंखार इंसान के भी पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी रूह कांप उठी। आप मुझे मार डालिए रुस्तम जी, मुझे कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से बिना आपकी पत्नी बने वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाहर जो दानव मेरा इंतजार कर रहे हैं वो आपकी इस खौफनाक आवाज से भी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक और घिनौने हैं। सुहानी फफक फफक कर रोने लगी। रुस्तम का गुस्सा अचानक शांत हो गया। उसने एक पल के लिए सुहानी की उस बेबसी को महसूस किया। कौन दानव? क्या बक रही हो तुम? रुस्तम ने थोड़ी धीमी आवाज में पूछा। सुहानी ने बताना शुरू किया, मेरे माता पिता का 2 साल पहले एक हादसे में देहांत हो गया था। मेरे पिता शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे। वो अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति और एक बहुत बड़ा अनाथालय छोड़ गए हैं, जहाँ 200 अनाथ बच्चियां रहती हैं। सुहानी का पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरे सगे चाचा दीनानाथ की नजर हमारी पूरी संपत्ति पर पड़ गई। दीनानाथ चाचा एक बहुत ही क्रूर, लालची और गिरे हुए इंसान है। उन्होंने मुझे मेरे ही घर में कैद कर लिया। पिताजी की वसीयत के अनुसार जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक संपत्ति का कोई भी हिस्सा बेचा नहीं जा सकता, और मेरी शादी के बाद वह संपत्ति मेरे पति के अधीन हो जाएगी। रुस्तम बुत बनकर सुन रहा था। दीनानाथ चाचा ने मेरी संपत्ति हड़पने के लिए एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी साजिश रची। सुहानी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उन्होंने मेरी शादी अपने एक व्यापारिक साझेदार 60 साल के एक बूढ़े और अय्यास आदमी से तय कर दी है, और बूढ़ा आदमी 3 शादियां कर चुका है और एक जानवर है। चाचा ने उस बूढ़े आदमी से सौदा किया है कि शादी के बाद वह आधी संपत्ति चाचा को दे देगा और वो मुझे अपनी हवस का शिकार बनाएगा। सुहानी ने अपने हाथ जोड़कर रुस्तम के पैरों की तरफ बढ़ा दिए। परसों रात को वो लोग मुझे जबरदस्ती उठ 60 साल के बूढ़े राक्षस के साथ मंडप में बिठाने वाले हैं। अगर मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे पिता के उस अनाथालय को जलाने और उन 200 मासूम बच्चियों को सड़क पर फेंकने की धमकी दी है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था रुस्तम जी। मैं एक कमजोर लड़की हूँ, मैं उन बाहुबलियों से नहीं लड़ सकती। यह पूरा सच सुनकर रुस्तम का हृदय, जो सालों से पत्थर बन चुका था, अचानक पिघलने लगा। उसे उस लालची समाज और उन रईस रिश्तेदारों की घिनौनी मानसिकता पर भयंकर क्रोध आ रहा था। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो परसों फांसी पर झूल जाऊंगा। मेरी मौत के बाद वो लोग फिर से तुम्हें मजबूर करेंगे, रुस्तम ने बेबसी से पूछा। सुहानी ने अपने आंसू पोंछकर कहा, यही तो मेरा आखिरी रास्ता है रुस्तम जी। हमारे समाज में और मेरे चाचा के उस रूढ़िवादी परिवार में विधवा को बहुत अपशगुनी माना जाता है, और अगर मैं आपकी शहर के सबसे खूंखार कातिल रुस्तम अली की विधवा कहलाऊंगी तो मेरे चाचा तो क्या, इस शहर का कोई भी बाहुबली मेरे तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें खौफ रहेगा कि रुस्तम अली के आदमियों का साया मुझ पर है। सुहानी ने एक गहरी सांस ली। अगर आज आप कानूनी रूप से मुझसे निकाह कर लेते हैं तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। परसों जब आपको फांसी होगी तो मैं एक विधवा बन चुकी होंगी। कोई भी आदमी एक विधवा और एक फांसी चढ़े हुए कैदी की पत्नी से शादी नहीं करेगा। मैं जीवन भर सफेद कपड़े पहनकर अपने पिता के उस अनाथालय की बच्चियों की सेवा करूंगी। आपकी मौत मुझे उस 60 साल के बूढ़े राक्षस के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। सुहानी का यह त्याग और उसकी खौफनाक मजबूरी सुनकर रुस्तम की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक 23 साल की लड़की अपनी इज्जत और अनाथ बच्चियों को बचाने के लिए खुद को जीवन भर के लिए एक कातिल की विधवा बनाने का तैयार थी। उसे अपने जीवन में कोई सुख नहीं चाहिए था, बस उस घिनौने रिश्ते से आजादी चाहिए थी। रुस्तम ने आगे बढ़कर सुहानी के सिर पर एक पिता की तरह हाथ रखा। मैंने अपने गुस्से में तुम्हें बहुत डराया बेटी।
मुझे क्षमा कर देना। मुझे लगा था कि तुम कोई पागल लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारे चाचा जैसे सफेदपोश दरिंदे समाज में भूले खुलेआम घूम रहे हैं, और मेरे जैसा इंसान फांसी चढ़ने वाला है। यही इस दुनिया का न्याय है। रुस्तम ने तुरंत जेलर से सिंह को आवाज दी, साहब, मुझे यह शादी मंजूर है। काजी को बुलाइए और आज ही सारे कानूनी दस्तावेज तैयार करवाइए। मैं मरने से पहले इस बेटी को वो ढाल देकर जाऊंगा जो कोई दीनानाथ भेद नहीं पाएगा। उसी शाम जेल की उस बंद कोठरी के बाहर जेलर शेर सिंह और कुछ गवाहों की मौजूदगी में रुस्तम और सुहानी का निकाह पड़ा गया। सारे कानूनी दस्तावेजों पर रुस्तम ने हस्ताक्षर कर दिए। सुहानी अब कानूनी रूप से उस शहर के सबसे खौफनाक माने जाने वाले इंसान की पत्नी बन चुकी थी। निकाह के बाहर सुहानी ने और रुस्तम के पैर छुए। रुस्तम ने रोते हुए उसे आशीर्वाद दिया, जाओ सुहानी, अब कोई चाचा, कोई बूढ़ा दरिंदा तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि रुस्तम अली मरा नहीं है, वो आज भी अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए आसमान से नजर रखे हुए है। तुमने मेरे कलंकित नाम को एक पवित्र उद्देश्य दे दिया है बेटी। सुहानी अपने उस कानूनी दस्तावेजों को लेकर वहां से चली गई। 2 दिन बाद जब दीनानाथ अपने गुंडों के साथ सुहानी को जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी के साथ मंडप में ले जाने के लिए आया, तो सुहानी ने एक सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। दीनानाथ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह क्या मनहूस कपड़े पहने हैं तूने? आज तेरी शादी है। सुहानी ने बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक आवाज में वह मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र दीनानाथ के मुंह पर दे मारा। मैं शादीशुदा हूँ चाचा जी, और मेरा शौहर कोई आम इंसान नहीं, शहर का सबसे बड़ा खूंखार कैदी रुस्तम अली है, और आज सुबह ही उसे फांसी हो चुकी है। मैं एक खूंखार कातिल की विधवा हूँ। अब अगर आप में से किसी ने मुझे या मेरे पिता के अनाथालय को हाथ लगाने की कोशिश की, तो रुस्तम अली के मरने के बाद भी उसके नाम का खौफ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दीनानाथ और 60 साल के बूढ़े आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रुस्तम अली का नाम सुनकर शहर के बड़े बड़े बाहुबली कांपते थे। दीनानाथ को लगा कि अगर उसने सुहानी के साथ कोई जबरदस्ती की तो रुस्तम के छिपे हुए आदमी उसका पूरा खानदान मिटा देंगे। दीनानाथ और उसके गुंडे खौफ के मारे वहां से भाग खड़े हुए। उस 60 साल के बूढ़े ने भी शादी से तुरंत इनकार कर दिया और हमेशा के लिए वह शहर छोड़कर चला गया। सुहानी ने रुस्तम अली के नाम और अपनी बहादुरी से अपने और उन 200 अनाथ बच्चियों की जिंदगी बचा ली थी। उसने अपना पूरा जीवन सफेद कपड़ों में उस अनाथालय की सेवा में बिता दिया। रुस्तम फांसी पर झूल गया था, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसा पुण्य कमा लिया था जिसने एक पिता के रूप में उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, समाज अक्सर केवल कपड़ों और रुतबों से इंसान की पहचान करता है। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी सगे खून के रिश्तों में बैठा चाचा एक दरिंदा निकल आता है और सलाखों के पीछे बैठा एक अनजान कैदी रक्षक बन जाता है। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। सुहानी जैसी लड़कियां जब अपने स्वाभिमान और अपनों की रक्षा के लिए खड़ी होती हैं, तो वे बड़े से बड़े शैतान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या रुस्तम ने मरने से पहले सुहानी की मदद करके सही किया। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सच्चाई का साथ दें, अपनों की रक्षा करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।